Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. सुप्रभात, आपका दिन अच्छा हो और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां बनी रहें. Today we are going to start past perfect continuous tense. आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे. इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट पूरा कंप्लीट करवा दिया. प्रेजेंट के चारों पार्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चारों कर दिए थे. उसके बाद हमने पास्ट में सिंपल कर लिया था, पास्ट में कॉन्टिन्यूस कर लिया था, पास्ट में परफेक्ट भी कर लिया था. आज पास्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे. तो देखिएगा, आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा. कल हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस. ओके, टाइम के आधार पर फ्यूचर टेंस वो हम चर्चा कल करेंगे. वैसे मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट और पास्ट दो ही टेंस की वर्ब होती है, वर्ब फॉर्म होती है. फ्यूचर टाइम के आधार पर होता है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे. तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, all of you are ready, I think, so please follow me. Start now. Okay, देखिएगा, पास्ट क्या नाम है? पास्ट याद रखना, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस याद रहे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस ये एन है, ठीक है, UOUS कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? इफ आर यू रेडी देन यू कैन फॉलो मी. ओके, स्टार्ट नाउ. फास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो ये टेंस है आज आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सबसे पहले बता दूं, इस टेंस में कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आती है, मेन वर्ब कौन सी होती है, और इस टेंस में जो एडवर्ब है ना वो इसके साथ ही क्लियर हो जाएगी. क्योंकि हमने आज तक जितना आपको पढ़ाया पूरा ईमानदारी से पढ़ाया, और आपने नोट किया होगा कि जब भी कोई भी टेंस एंड हुआ देन आफ्टर उसके जस्ट बाद मैंने आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या लेवल के आते हैं वो चीज़ भी बताई थी. तो उसमें मैंने आपको हर टेंस के एंडिंग में अलग से एडवर्ब कराई थी, पता है आपको, टाइम एडवर्ब्स करवाई थी. तो इसमें टाइम एडवर्ब्स साथ में बता देता हूँ और ये कॉन्सेप्ट पूरा साथ में एंड हो जाएगा. यानी कि आज ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से रिलेटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, उसके अलावा आपके इसके जो 4 सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, वो भी हम साथ में कर देंगे चर्चा. ओके, लेट्स गो. देखिएगा, इसके अंदर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब क्या आती है. सबसे पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं, ठीक है. तो इसमें यदि ऑक्सिलरी वर्ब लें तो याद रहे, ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आपके एक ही आएगी, वो है हैड बीन. ओके, हैड बीन याद रखना, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हैड बीन ऑक्सिलरी वर्ब. अंडरस्टैंड. मैन वर्ब क्या आएगी? तो देखिएगा, मैन वर्ब जो आएगी वो आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं. याद रखना, वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल.
ओके, याद रखना। मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। तो याद रहे, अब मैं यहाँ लिख दूँ, मैन वर्ब है उसकी कौन सी? फोर्थ फॉर्म। ओके, फोर्थ फॉर्म, जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईएनजी फॉर्म। ओके, आईएनजी फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, इसलिए इसे आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। इसका दूसरा नाम क्या होता है? फोर्थ फॉर्म का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। याद रखना, इस फॉर्म का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं यहां लिख देता हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सी आई, ठीक है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म समझ गए होंगे, जैसे कमिंग है, गोइंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, मेकिंग है, ये सारी फोर्थ फॉर्म होती है। ठीक है, तो याद रखना, ऑक्सिलरी वर्ब आएगी हैज बीन, एंड मैन वर्ब आएगी, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं जैसे, और इसी को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? इसके बाद इसमें एडवर्ब कौन सी आएगी वो अभी साथ में बता देता हूं। मैंने आपको जितने भी टेंस करवाए उसके एंड होने के आफ्टर, मैंने आपको एंड, जैसे एंड होता है, एंड होने के बाद, जैसे कोई भी टेंस एंड हुआ उसके बाद मैंने आपको अलग से करवाया था एडवर्ब, लेकिन इसमें मैं साथ में बता देता हूं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट साथ में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें एडवर्ब कौन सी आएगी वो देखिएगा। इसमें जो एडवर्ब आएगी, टाइम एडवर्ब, वो आपकी आएगी फॉर सिंस। कौन कौन सी आएगी? फॉर, एक आएगी सिंस। ओके, एक तो आएगी फॉर एडवर्ब, एक आएगी सिंस। फॉर कब आती है? मैंने बता रखा है पहले आपको, फॉर आती है पीरियड ऑफ टाइम, एंड सिंस कब आती है? पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, याद रखना। अब मैं लिख देता हूं, फॉर जो होता है ना, फोर का प्रयोग तब होगा जब पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एक आपका आएगा ये सिंस जो है वो आएगा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो याद रखना, फोर है वो आएगा पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? याद रखना बच्चों। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम आएगा सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम आएगा फोर। पीरियड ऑफ टाइम बोले तो काउंटिंग वाले, जैसे 2 years, 2 days, 4 days, 4 weeks, 4 months, अंडरस्टैंड? इस सब में आता है पीरियड ऑफ टाइम, 4 आएगा उसमें। सेंस ऑफ टाइम यानी कि सेंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम, सेंस है वो किस में आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम बोले तो जो समय का बिंदु बताएगा पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें सेंस आएगा। कैसे? जैसे सुबह से, इवनिंग से, मॉर्निंग से, यानी मॉर्निंग सुबह से, इवनिंग शाम से। 2 दिन से 2 दिन से ये आ जाएगा, फिर पीरियड ऑफ टाइम 4 वाला आ जाएगा। तो 2 दिन नहीं, वो आएगा जैसे मंडे से ट्यूसडे, फ्रॉम ट्यूसडे, यू कैन से सिंस ट्यूसडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, एंड सिंस सैटरडे। जो डे आएगा उससे पूर्व, उसके अलावा जैसे ईयर आ जाए 1990, 1992, 1997 या 2015, 2005, ये जो आते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, उन सब में आपके सिंस आता है। ओके, तो याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये आप सारा इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है? ओके, क्लियर? आगे बढ़े, अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जितना कुछ होता है वो सारी विशेष चीजें बता दी हैं। अब मैं टेंस शुरू करने जा रहा हूं, तो लगातार चलेगा। दोबारा सुन लीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब आएगी हैड बीन,
मैन वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब जो आएगी यानी एडवर्ब, सॉरी वर्ब ने एडवर्ब, वर्ब तो ये है, ये ऑब्जर्व वर्ब, ये मैन वर्ब, एडवर्ब जो है वो फोर सिंस आएगी, फोर आएगी पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस आएगी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके छोड़ दे लिया सबने, नोट भी कर लीजिएगा। वैसे घबराइए मत, कई स्टूडेंट क्या होता है कि घबरा जाते हैं, घबराना नहीं। अब मान लीजिए ये आपने इसके शॉर्ट नहीं ले पाए या आप नोट्स नहीं बना पाए, तो ये क्लास तो आपके आगे है, आप थोड़ा क्लास पीछे ले लीजिए, वापस मिल जाएगी ये चीज़, तो नो टेंशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्लास थोड़ी बैक ले लिया करो, यदि आपको लेना है कि ये चीज़ भूल गए तो थोड़ा बैक ले लीजिए ताकि वो चीज़ वापस मिल जाए आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस आता है वो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, ये आई है, दोबारा लिखता हूँ, क्लियर लिख देता हूँ, मुझे पता है आपको दिख नहीं रहा, अब देखिएगा, आप साफ सुथरा लिख देता हूँ, ये देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो बता देता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी आए तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, तो लिखिएगा सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड बीन, क्या लिखेंगे, हैड बीन, याद रखना, चाहे सिंगुलर है सब्जेक्ट चाहे प्लूरल है, आपको हैड बीन लिखना है, तो आप लिखेंगे हैड बीन, क्या लिखेंगे, हैड बीन। ओके, हैड बीन। अब हैड बीन के बाद क्या लिखेंगे, तो वर्ब की मैंने अभी बताई थी फोर्थ फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, इसके बाद क्या लिखेंगे, जैसे कि आपको पता है सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद वही बात, सिंस या फॉर, ओके, लिखिएगा, या तो आएगा सिंस या आएगा फॉर, या तो सिंस आएगा या फॉर आएगा। फॉर कब आएगा, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर कब आएगा, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस कब आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, याद रखना, लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, देन आफ्टर यू शुड राइट, आपको लिखना चाहिए इसके बाद अदर वर्ड्स, यदि हो तो लिखेंगे अदर वर्ड, नहीं हो तो सेंटेंस नहीं, इसके बाद सॉरी, इसके बाद अदर वर्ड से पहले आपको लिखना पड़ेगा टाइम, क्या लिखना पड़ेगा, टाइम, याद रखना इसमें टाइम आएगा। ओके, टाइम, याद रखना, तो याद रखना टाइम, तो क्या क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम। अब जैसे सेंटेंस आपको बोल देता हूं एक, जैसे आप कहेंगे वह सुबह से कहानी लिख रहा था, वह सुबह से कहानी लिख रहा था, आप कहेंगे he had been writing a story since morning, सुबह से, यानी कि टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ है पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप कहेंगे सिंस, इसमें सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कहेंगे कि वह सुबह से कहानी लिख रहा था, तो यू शुड राइट he had been writing a story since morning। ओके, स्टार्ट नाउ। देखिएगा, आप कहेंगे, ये आपका स्ट्रक्चर आपके सामने है, और मैंने भी बोला कि वो सुबह से कहानी लिख रहा था, तो इसका इंग्लिश लिखेंगे he had been, क्या लिखोगे, he had been writing a story He had been writing a story
since morning, since morning, since morning. He had been writing a story since morning. वह सुबह से कहानी लिख रहा था. ये हो गया आपके. He had been writing a story since morning. आप कहेंगे अध्यापक जी 2 घंटे से पाठ पढ़ा रहे थे. अध्यापक जी 2 घंटे से पाठ पढ़ा रहे थे. तो आप क्या कहेंगे? The teacher had been teaching. The teacher had been teaching a lesson for 2 hours. यहाँ है 2 hours यानी 2 घंटे से. तो 2 hours क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है. पीरियड ऑफ टाइम होने की वजह से इसमें 4 लगेगा. अंडरस्टैंड? याद रखना. तो आप कहेंगे अध्यापक जी 2 घंटे से पाठ पढ़ा रहे थे. तो आप कहेंगे the teacher the teacher had been the teacher had been teaching a lesson. वहां जगह नहीं याद करो. ठीक है? A lesson for 2 hours. 2 hours 2 घंटे से 2 hours. अंडरस्टैंड? तो हो गया एक सेंटेंस. तो ये हो गया, एक ये हो गया. क्लियर? He had been writing a story since morning. वह सुबह से कहानी लिख रहा था. The teacher had been teaching a lesson for 2 hours. अध्यापक जी 2 घंटे से पाठ पढ़ा रहे थे. तो ये आपको हो गया. ओके, चले आगे. क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ओके, ले लिया सबने? आगे बढ़ते हैं. तो देखिएगा इसके बाद अगला जो है अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव. क्या आता है? नेगेटिव. अब आप लिखेंगे नेगेटिव. देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव के बाद लिखेंगे नेगेटिव. नेगेटिव. ओके, सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है, लेकिन याद रखना हेड के जस्ट बाद नॉट लगा देना. ओके, हेड और बीन दोनों के बीच में नॉट लगा देना. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो देखिएगा लिखेंगे सब्जेक्ट. अंडरस्टैंड? उसके बाद हैड नॉट बीन. हैड नॉट बीन. सब्जेक्ट हैड नॉट बीन. फिर वही बात वर्ब की 4th फॉर्म. ओके, ये ध्यान रखना, ये पूरा एक साथ रहेगा. ये हैड नॉट बीन सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन, फिर प्लस यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस. इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखेंगे. ऑब्जेक्ट. इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे आप सिंस या फॉर. ओके, सिंस आएगा या तो या फॉर. उसके बाद टाइम. उसके बाद लिखेंगे टाइम. सेंटेंस एंड हो जाएगा. तो अब देखिएगा जैसे आप कहेंगे बच्चा 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था. बच्चा 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था. 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था. आप कहेंगे द चाइल्ड had not been drinking milk for 2 days. Understand? तो ये लिख लेंगे आप, क्योंकि 2 days जो है ना यह पीरियड ऑफ टाइम है. तो आप कहेंगे the child had. बच्चा तो द चाइल्ड हो गया हैड, और मैंने कहा हैड के जस्ट बाद नॉट और फिर बीन. ये रहा जैसे स्ट्रक्चर. तो हैड द चाइल्ड हैड नॉट बीन. वर्ब की 4th फॉर्म यानी बच्चा 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था. तो ड्रिंक की 4th फॉर्म ड्रिंकिंग. तो लिखेंगे ड्रिंकिंग.
Understand? The child had not been drinking milk for 2 days, 2 दिन से, for 2 days। ये देखिएगा काउंटिंग आ गया ना, टू डे यानी गिनती आ गई 2 डे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए 4 आया। ओके, पीरियड ऑफ टाइम में 4 आया। मिल्क फॉर 2 days, अंडरस्टैंड, फुल स्टॉप। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर और ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर था, ये एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, माताजी सोमवार से दवाइयाँ नहीं ले रही थी। माताजी सोमवार से दवाइयाँ नहीं ले रही थी, यानी माताजी ठीक हो गए, निरोग हो गए, और भगवान करे दुनिया के हर बच्चे की माँ निरोग रहे, क्योंकि माँ है तो ये दुनिया है। माँ के बिना मनुष्य कुछ नहीं, माँ ही सब कुछ है। भगवान सभी माताओं को खुश रखे। तो सेंटेंस ये है कि माताजी सोमवार बोलो, ठीक है, माताजी सोमवार से दवाइयाँ नहीं ले रही थी। तो आप कहेंगे मदर, क्या कहेंगे, मदर हैड नॉट बीन टेकिंग, नहीं ले रही थी, टेकिंग मेडिसिन्स सिंस मंडे, ये लिखेंगे, मदर had not taking नहीं ले रही, तो लेना टेक होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म टेक की, टैकिंग, फोर्थ फॉर्म क्या होती है, टेक की, टैकिंग। मदर हैड नॉट टैकिंग मेडिसिन्स, दवाइयाँ, मेडिसिन, अंडरस्टैंड। तो देखिएगा ये ई है, याद रखना, MED है, DICINES, मेडिसिन, ठीक है। मदर हैड नॉट टेकिंग मेडिसिन सिंस मंडे, याद रखिए ये मंडे क्या है, मंडे प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा होता है कैपिटल लेटर, इसलिए हमने M कैपिटल लेटर में लिखा। याद रखना, जब भी आपका कोई भी नाउन यदि वो प्रॉपर नाउन है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा। ओके, तो इसलिए M बड़ा लिखा है हमने। मदर, या मदर में भी M है, ये तो स्टार्टिंग में इसलिए कैपिटल लेटर होगा ही, क्योंकि कोई भी सेंटेंस यदि स्टार्टिंग पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन में बीच में आ जाए कोई भी मीनिंग तो भी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है प्रॉपर नाउन में। ओके, तो सेंटेंस था मदर हैड नॉट टेकिंग मेडिसिन सिंस मंडे। ओके, ये सेंटेंस था। तो देखिएगा ये आपको गया। अब टैग की फोर्थ फॉर्म क्या बता दूं आपको, पहली फॉर्म जो होती है वो टैग होती है। ओके, मैं अभी लिख देता हूं, स्ट्रक्चर सबने लिख लिया, ठीक है। मैं आपको टैग की 4 फॉर्म बता देता हूं आपको, देखिएगा 5 बता देता हूं, 4 का 5 बता देता हूं, एक ज्यादा बता देता हूं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म हम यहां से लेते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं रहेंगे इसलिए मैं ले रहा हूं, जी तो ये, लेकिन यहां से लिखा रहा हूं। फर्स्ट फॉर्म लिखो टैग, सेकंड फॉर्म लिखो टुक, क्या लिखेंगे, टुक, सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लिखेंगे टेकन, और फोर्थ फॉर्म लिखेंगे टैकिंग, और फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे टैक्स। याद रखना ये टैक्स, टैक, टुक, टेकन, टैकिंग, टैक्स। ओके, ये हो गया आपकी 5 की 5 फॉर्म्स हो गई। ओके, यहां पर देखिए फोर्थ फॉर्म है इसलिए देखो टैकिंग है, क्लियर। तो ये था आपके नेगेटिव सेंटेंस, ये वापस जी कर देता हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस था। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, ले लिया सबने, ओके, आगे बढ़ते हैं।
आप जो बात करेंगे वो क्या आएगा, वो आपके हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये याद रखना, TIVE है। ये देखिए बच्चे, मुझे पता है बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये TI और फिर VE है, ओके, TIVE है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओ माय गॉड, ये ई है ध्यान, ओके। तो ये देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहां पर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, प्रश्नवाचक। तो शुरुआत में आपका क्वेश्चन बनेगा, क्यों, कब, कैसे, कहां, अंडरस्टैंड, क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिएगा, आप कहेंगे क्या खिलाड़ी सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, क्या खिलाड़ी सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। अब क्या मैंने शुरुआत में बोला है तो आएगा हेड, स्टार्टिंग में बोला हेड, यदि क्या बीच में होता ना तो व्हाट हेड आता, लेकिन क्या मैंने शुरुआत में बोला है तो हेड आएगा। क्या खिलाड़ी सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो आप कहेंगे हैड द प्लेयर बीन, याद रखना स्ट्रक्चर अभी लिखाऊंगा आपको, हैड द प्लेयर बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, अंडरस्टैंड। तो पहले स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको, देखिएगा, सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट के माय गॉड, सब्जेक्ट से पहले आपको लिखना पड़ेगा हैड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, अरे इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन बनेगा ना, तो पहले लिखना हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, देन आफ्टर सब्जेक्ट, एंड आफ्टर सब्जेक्ट हैड। ओ माय गॉड, हैड तो यहां हो गया, यहां बीन है, बीन क्या बचेगा, बीन, क्योंकि हेड यहां आ गया, स्टार्टिंग में आएगा, इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग में हेड आएगा तो यहां बीन आएगा। तो यहां देखिएगा हेड सब्जेक्ट बीन, उसके बाद वही बात, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आपको पता ही है ऑब्जेक्ट, उसके बाद वही बात, सिंस या फॉर, फिर आपका आएगा टाइम, क्या होगा, टाइम। और याद है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो एंडिंग में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, यहां मैं छोटा सा क्वेश्चन मार्क कर देता हूं, देखिएगा, याद रखना क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, पता चल रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ एंडिंग में ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ये, ओके। तो हैड सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम और क्वेश्चन सिंबल, ओके, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन सिंबल आएगा। तो एक तो हेल्पिंग वर्ब के आधार पर बनेगा स्ट्रक्चर, ये हो गया। एक WH फैमिली से बनेगा तो वही बात देखो, WH वर्ड्स, उसके बाद वही बात हैड, फिर ये पूरा वापस हो जाएगा, हैड के बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपके बीन, फिर आपका आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद वही बात, सिंस या फॉर, फिर आएगा टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिएगा, ये दो स्ट्रक्चर है, एक हेल्पिंग वर्ब के आधार पर बनने वाला, एक WH फैमिली से बनने वाला, ये दोनों स्ट्रक्चर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर था। अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, क्या खिलाड़ी सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था, तो आप कहेंगे हैड, क्या कहेंगे, हैड द प्लेयर बीन
प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, सोमवार से बोला ना, सोमवार से बोला तो सिंस मंडे, सुबह से आएगा तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। 2005 या 2006 यानी 2005, 2006 या 99 या 1998 कुछ भी आ जाए ईयर तो उसमें भी आएगा सिंस। यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या खिलाड़ी सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था, तो आप कहेंगे हैड, क्या स्टार्टिंग में है इसलिए हैड लिखेंगे, हैड द प्लेयर, हैड द प्लेयर बीन, क्योंकि स्ट्रक्चर देखो हैड उसके बाद सब्जेक्ट फिर बीन, तो लिखेंगे बीन, फिर वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि क्या खिलाड़ी सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था, सोमवार से खेल रहा था, तो मैन वर्ब प्ले, प्ले का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग। प्लेइंग, तो हैड द प्लेयर बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट सिंस मंडे, सोमवार से यानी सिंस मंडे, सिंस मंडे। और क्या करना है, क्वेश्चन सिंबल, क्वेश्चन है स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन सिंबल आएगा एंडिंग में, अंडरस्टैंड, याद रहे। एक तो ये हो गया। अब एक ले लेते हैं WH फैमिली के आधार पर ले लेते हैं। आप कहेंगे अध्यापक जी 2 महीने से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे, क्यों नहीं जा रहे थे, मैंने नहीं बोल दिया ना, वो अगला करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे, अभी केवल इंट्रोगेटिव चल रहा है। तो क्या कहेंगे कि अध्यापक जी 2 महीने से क्यों विद्यालय जा रहे थे, अध्यापक जी 2 महीने से क्यों विद्यालय जा रहे थे, तो आप कहेंगे वाई, क्यों है तो वाई हैड द टीचर, वाई हैड द टीचर बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, 2 महीने है ना, तो देखिए पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 यूज करना है, ओके, याद नहीं। तो क्या था कि अध्यापक जी 2 महीने से विद्यालय क्यों जा रहे थे, है ना, 2 महीने से विद्यालय क्यों जा रहे थे, तो देखिएगा वाई द टीचर, वाई हैड, उसके बाद लिखेंगे द टीचर, वाई हैड द टीचर, वाई हैड द टीचर, why had the teacher been, why had the teacher been going to school, 2 महीने से था तो for 2 months, for 2 months, क्वेश्चन सिंबल, ओके। ये हो गया आपके WH फैमिली के आधार पर, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब के आधार पर, बेस्ड ऑन हेल्पिंग वर्ब, बेस्ड ऑन WH वर्ड्स, ओके। तो देखिएगा ये आप इसके जो इसका स्ट्रक्चर 2 और उसके साथ 2 एग्जांपल्स भी हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो अब लास्ट वाला क्या बचा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बचा है, वो भी ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव interrogative negative sentence, okay, interrogative नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन तो बनेगा ही,
लेकिन क्वेश्चन बनने के बाद क्वेश्चन में क्या आएगी, नकारात्मकता, नेगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आप कहेंगे रमेश 2 महीने से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था। 2 महीने से, रमेश 2 महीने से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था। देखिएगा क्वेश्चन बना है क्यों, और नहीं भी आ गया साथ में, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। रमेश 2 महीने से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था। आप कहेंगे व्हाई hadn't रमेश been going to school for 2 months। अंडरस्टैंड। ये देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बता दो इसके, उसके बाद हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। तो देखिएगा पहले वही बात, हेल्प वर्ब के आधार पर बोलेंगे तो hadn't, इस hadn't को मैंने कल बताया था had not भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, had not, चाहे hadn't, एक ही बात है। तो ये देखिएगा इसमें नॉट भी लिखा हुआ है, छुपा हुआ है, हेड के साथ नॉट छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से hadn't। अंडरस्टैंड, hadn't। इसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वही बात बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, या तो आएगा सिंस या फिर आएगा फॉर। उसके बाद यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ जगह नहीं होने की वजह से यहाँ लिख रहा हूँ, समझ टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ भी बन रहा है तो क्वेश्चन सिंपल आएगा। तो एक तो हेल्पिंग वर्ब के आधार पर बनेगा, वो ये हो गया, ठीक है। अब एक लेंगे WH फैमिली के आधार पर, तो WH वर्ड्स। देखिए WH वर्ड्स का मतलब है WH बनने वाला जितने भी क्वेश्चन, चाहे क्या है, व्हाट, व्हाई, व्हिच, वेयर, ये व्हेन, ये सारे WH वर्ड्स क्वेश्चंस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो WH वर्ड्स, उसके बाद वही बात पूरा ये वापस वही तरीका रहेगा, यानी hadn't, उसके बाद वही बात है सब्जेक्ट, और उसके बाद बीन, देन आफ्टर क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, तो वही बात सिंस या फॉर, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा सिंस या फॉर। सिंस कब आता है, अच्छी तरह बताया हुआ है कि सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम में, और फॉर कब आता है वो भी बताया हुआ है कि पीरियड ऑफ टाइम में। उसके बाद आएगा टाइम, उसके बाद टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये 2 स्ट्रक्चर आपके सामने, एक हेल्पिंग वर्ब के आधार पर बनने वाला, एक WH वर्ड्स पर बनने वाला, WH वर्ड्स के आधार पर बनने वाला। अंडरस्टैंड, ये 2 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया सबने, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा एक मैं हाँ पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ लिखा हूं ताकि खुला आराम से देखिए। लिख लिया सबने, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेंटेंस ये था कि रमेश 2 महीने से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था। आप कहेंगे वाई, मैंने पहले WH फैमिली वाला बोल दिया, क्यों नहीं। तो पहले देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कभी भी स्टडी को रटना नहीं है। जब आप अध्ययन कर रहे हैं ना, उस समय पूर्णतः अध्ययन में अपने आप को डुबोने का मतलब यहाँ स्टडी में पूरा मन लगा लेना। देखिए स्टूडेंट के सफल होने के 4 मंत्र दे रहा हूँ। कोई भी विद्यार्थी हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई भी चाहे कितना भी कमजोर विद्यार्थी है, यदि मैं 4 बातें बताऊँ उनका पालन करे तो हर स्टूडेंट तेज हो सकता है। इस दुनिया में कोई कमजोर नहीं होता, सबके पास दिमाग होता है, बस उस दिमाग को समझने की जरूरत है। ओके, आपके माइंड की जो योग्यता है उसका आपको पता चलना चाहिए, और माइंड की योग्यता, माइंड की जो एबिलिटी वो कैसे पता चलेंगे पता है, 4 फॉलो किए आप
चार जो रूल्स बता रहा हूँ उसका फॉलो कीजिएगा। देखिएगा, जब आप अध्ययन कर रहे हैं उस समय पूरा मन से अध्ययन करें। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस समय पूरा ईमानदारी से, पूरे मन से मेरी बातों को, मेरे शब्द को सुने, मेरे वर्ड्स को ईमानदारी से सुने, ठीक है। एक तो बात ये, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको, जब अध्यापक पढ़ा रहे हैं उसकी बात को एकदम कॉन्सेप्ट के साथ उसको सुनो, पहली बात ये। दूसरा, आप रोज क्लास लो, एवरीडे क्लास। स्टूडेंट को रेगुलरिटी कंपल्सरी है। इफ यू आर ए रेगुलर स्टूडेंट देन यू कैन डू गुड इन योर लाइफ। यदि आप एक नियमित विद्यार्थी हैं तो आप अपने जीवन के लिए अच्छा कर सकते हैं। आपको एक नियमित, एक रेगुलर स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो दूसरा, पहला हो गया, जब टीचर पढ़ाते हैं उस बात को ध्यान से सुनना विद कॉन्सेप्ट। दूसरा, रेगुलर स्टूडेंट बनना, रोज क्लास अटेंड करनी है, हमेशा करनी है तो हमेशा करनी है। नियम बना लीजिए, मैं सुबह 6 बजे आपके लिए क्लास अपलोड हो जाती है, 6 बजे के बाद पूरा दिन आपके पास क्लास रहती है, तो आज सुबह 6 बजे उठते मेरी क्लास अटेंड कर लिया करो। तो एक बात तो ये होगी कि कॉन्सेप्ट के साथ सुनना, रेगुलर स्टूडेंट बनना। तीसरी, यदि आपको जब हम अध्ययन करवा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण लग रही है, तो उसको नोट किया करो, यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट कर लिया करो, ठीक है। एक नोट बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तीसरा ये हो गया। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब आप अध्ययन कर रहे हैं ना, उस समय आप माइंड को फ्रेश करके बैठिएगा। दिमाग में कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए। यदि आपको चिंता है तो आप 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लीजिए, मनन कर लीजिए, उस बात पर चर्चा कीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम से आप दूर होइए। जब प्रॉब्लम आपसे माइंड से दूर हो जाएगी ना, जब आपके माइंड में कोई भी टेंशन नहीं रहेगा ना, उसके बाद आप पढ़ाई पूर्णतः कर पाएंगे। तो याद रखना, स्टडी के समय कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये चार कौन कौन से? यू शुड हियर माई टॉक्स विद कॉन्सेप्ट। मेरी बातें हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ सुननी चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है कि आप जब अध्ययन करने बैठे हैं तो पूरा मन से रेगुलर, यानी रेगुलर स्टूडेंट बनना है। तीसरा, नोट्स बनाने हैं। और चौथा, बिना टेंशन के, टेंशन मुक्त होकर अध्ययन करना है। ये चार बातें हमेशा दिमाग में रखिए, आप नंबर 1 स्टूडेंट बन जाएंगे। ओके, याद रखिएगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर आपका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। अब मैं एग्जांपल्स कह रहा था कि रमेश 2 महीने से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि चाहे सेंटेंस WH फैमिली से पहले आए, चाहे क्यों या क्या बीच में बोला हुआ है तो WH वर्ड से आएगा, और क्या शुरुआत में है तो हेल्पिंग वर्ब से आएगा। क्या यदि शुरुआत में बोला तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनेगा, और क्या यदि बीच में बोल दिया है तो WH वर्ड से बनेगा। क्यों बोल दिया तो भी WH वर्ड से बनेगा। कब, कैसे, ये सब कुछ WH वर्ड से बनते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। सेंटेंस ये था कि रमेश 2 महीने से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था। आप कहेंगे why had not। आप चाहे तो hadn't कर सकते हो, मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। तो hadn't भी कर सकते हो और had not भी कर सकते हो। ओके, तो देखिएगा, why hadn't या why had not रमेश been, understand, going to school 2 महीने से। हमने ये कहा था कि रमेश 2 महीने से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था, तो 2 महीने यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 लगेंगे। for 2 months, अंडरस्टैंड, और क्वेश्चन मार्क। ओके, यानी कि देखिएगा, इंट्रोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगला, संगीता सुन रहे हो ना मेरी बात, आप ध्यान से पढ़ो। बहुत देखिए, हमारी एक विद्यार्थी है संगीता, रोज क्लास अटेंड करती है, बहुत ही अच्छी बात है। एक हमारी स्टूडेंट है संजू, हमारे बहुत से अच्छे अच्छे विद्यार्थी है जो हमेशा क्लास ले रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है बेटा, इसी तरह पढ़ते रहिए, क्योंकि आप रोज क्लास लोगे आपको बहुत फायदा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पेपर अच्छा होगा, इसलिए हमेशा क्लास लेते रहिए। जैसे क्वेश्चन है ये,
क्या संगीता सुबह से कहानी नहीं लिख रही थी? तो क्या यहां मैंने शुरू बोला है तो हैड, ठीक है, हैडंट यानी नहीं भी बोला था। क्या संगीता सोमवार से या सुबह से याद रख लेते हैं, क्या संगीता सुबह से कहानी नहीं लिख रही थी? तो क्या मैंने शुरू बोला है तो कहेंगे हैडंट। नहीं भी बोला था, क्या संगीता सुबह से कहानी नहीं लिख रही थी, इसलिए हैडंट स्टार्टिंग होगा। क्या शुरू बोला तो हैडंट, 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 हैडंट संगीता, हैडंट संगीता, हैडंट संगीता, फिर बीन, हैडंट संगीता बीन। अब देखिए फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि राइटिंग, क्योंकि हमने बोला था लिख रही थी तो राइटिंग होगा। अंडरस्टैंड? हैडंट संगीता बीन राइटिंग अ स्टोरी, अ स्टोरी, अ स्टोरी, अ स्टोरी, एस टी है, ठीक है ना, एस टी ओ आर वाई, स्टोरी। सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अंडरस्टैंड? और क्वेश्चन मार्क, ओके, याद रखिएगा। ये सारा आज पास्ट परफेक्ट कंप्लीट कर दिया है, कल हमारा फ्यूचर शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर अब हम बात करें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको साथ में बता दिया था सब, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में है आपको बता दी थी एडवर्ब, बताई थी मैंने एडवर्ब सिंस या फॉर। तो ये सिंस या फॉर देखिएगा जगह जगह आया हुआ भी है, यहाँ पर जैसे फॉर है या सिंस है। तो एग्जाम में क्या आएगा, इस दो क्वेश्चन से समझा दूं एग्जाम में कैसा आएगा। ये फॉर आपका लिखा हुआ आ जाएगा, ओके, और उसके बाद ये भी लिखा हुआ आएगा। अब पूछेंगे क्या, तो पूछेंगे यहां से, तो आप ये कर देंगे हैडंट, अंडरस्टैंड, और फिर ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, कर लोगे। या मैंने जो पहले बताया था आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बताया था, यानी कि पेपर में आपका क्या होगा, सिंस या फॉर तो दिया हुआ मिलेगा ही, उसके बाद आप सिंस फॉर है और टेंस से पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट है, यानी इससे सिंस फॉर से पता ही चल जाएगा। तो आपको पता है हैड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलेगी, ठीक है ना। एक ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट कहां पर था, ऐसा कैसा था आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी सिंस फॉर था। तो आपके क्या होगा, एक सेंटेंस दे देंगे, मैं एक दे देता हूं, अभी करा देता हूं, एक सेंटेंस करा दे, पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट दो ताकि कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा होगा क्लियर आपका। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, नोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, ओके, देखिएगा एग्जाम में कैसे आएंगे वो बता दो। एक मैंने एडवर्ब तो आपको बता दी थी, सिंस और फॉर याद रखना, एडवर्ब आपको बता चुका हूं। अब एग्जाम में ऐसे आता था, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, द टीचर, देखिए अब मैं एग्जाम कैसे आते हैं उसके आधार पर सीधा क्वेश्चन बता रहा हूं। बाकी मैंने चारों सेंटेंस करवा दिया आपको, सेंटेंस तो हमारे चारों हो चुके हैं। अब मैं बताऊं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो बता रहा हूं। द टीचर, फिर खालिस्तान, यानी कि आपका पूरा ब्लैंक्स पूछा हुआ है, ब्लैंक्स किया हुआ है, यानी खालिस्तान पूर्ति करनी है आपको, तो ब्लैंक्स दे रखा है आपके, ब्लैंक्स, द टीचर, उसके बाद ब्लैंक्स है। आगे देखिए, ए स्टडी, ओके, फिर आपका 4 और 2 डेज, 2 डेज, ओके। यहां पर आपके 4 से पता चल गया है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है या पास्ट है, ये आपको पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा ना भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पता नहीं चल रहा ना। तो इसका पता कैसे चलेगा, नीचे ऑप्शन आ जाएंगे। अब 4 ऑप्शन देखिएगा, उससे पता चल जाएगा आपका। अब देखिएगा जैसे ऑप्शन ए, एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, याद रखना, बराबर जरूर जुड़े रहना। अरे 10th क्लास वाले और बीए वाले स्टूडेंट्स, बीए जिनका इंग्लिश कंपलसरी है, ग्रामर है वो, और 10th क्लास वाले स्टूडेंट ईमानदारी से सुनते रहिए। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, इसलिए भागो मत, बैठे रहो। कहाँ उठ रहे हो तुम, 2 मिनट के लिए बैठो ना, क्लास अटेंड कीजिए ना, कहाँ जा रहे हो, नहीं कहाँ जाओगे तुम, पढ़ लो,
2 महीने डेढ़ महीने बचा है, एग्जाम होने वाला है। देखिएगा देखिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, रुकिएगा। देखिएगा जैसे ऑप्शन में एक आपके आ गया इज राइटिंग, मान लीजिए आ गया ऑप्शन ए। बी में आपका आ जाएगा वाज राइटिंग, ओके। सी में आ गया आपके हैड रिटन, और डी में आ जाएगा had been writing, ओके। और फिर पूछा हुआ है, देखिएगा इज राइटिंग। अब आपको पता चला ये टी है, ठीक है ना, टी लिखा हुआ है। इज राइटिंग यानी कि ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सवाल ही नहीं, पैदा ही नहीं हो रहा, सवाल का मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, तो ये तो हो नहीं सकता, ओके। क्योंकि यहाँ फोर आया है, कॉन्टिन्यूस में कभी भी फोर नहीं आता है, तो इससे पता चल गया एडवर्ब से कि कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट तो है नहीं। यहाँ पर दे रखा है पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं है क्योंकि फोर आ गया, हो नहीं सकता ये तो। ये दे रखा है हैड रिटन, यानी क्या दे रखा है, हैड रिटन, यानी दे रखा है परफेक्ट, कौन सा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में तो मैंने बताया था बिफोर या आफ्टर, है ना, बिफोर या आफ्टर, या कंडीशनल सेंटेंस, वो बात इसमें है नहीं, बिफोर आफ्टर कहाँ है नहीं, यहाँ तो फोर है, तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा ना, तो अब आपको पता चल गया फोर या सिंस में हैड बीन या हैव बीन या हैज बीन और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब मैंने तीन चीजें बोली है। हैज बीन कब आएगा, जब यहाँ हैज बीन होता और ये नहीं होता ना, तो हैज बीन भी सही हो जाता, क्योंकि वहां क्या हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता। तो हैज बीन तो है नहीं, वो तो मतलब ही नहीं, हैव बीन भी नहीं, तो पीछे बचा हैड बीन, इसका मतलब हैड बीन सही है, हैड बीन भी सही है, तो हैड बीन ही है, यानी कि पता चल गया फोर से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो फोर और सिंस याद रखना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इससे पता चल गया फोर और सिंस या तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आएगा, ओके, या फिर आगे हम बताएंगे टाइम के आधार पर फ्यूचर में आएगा। तो आपको याद क्या रखना है, या फोर से पता चल गया है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चल रहा है और वो है तो क्या होता है, हैड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आंसर डी राइट है, ओके। ये कॉन्सेप्ट था क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। देखिए थोड़ा स्टडी को समय दीजिए, भागने की कोशिश मत करो, ठीक है ना, थोड़ा मन से पढ़िए, आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ आप सबको कह रहा हूं, हाँ तुम क्या कर रहे हो ब्लू टी शर्ट वाले, तुम्हें कह रहा हूं क्या हंस रहे हो, पढ़ो, हंसना अच्छी बात है सरस्वती के लिए, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है ना बाबू, तो पढ़ते रहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, कर लिए सबने, तो देखिएगा ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात बता रहा था कि आपके एग्जाम के अंदर याद रखना, फिर से कह रहा हूं, आपके एग्जाम के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो शुरू में मैंने करवाया था। प्रेजेंट सिंपल टेंस के मैंने रूल बताए थे, एडवर्ब वगैरह बताई थी, वो याद रखना, उसके एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के, और या पास्ट परफेक्ट का ज्यादा पूछते हैं जो कल करवाया था, या प्रेजेंट परफेक्ट का ज्यादा पूछता है, और या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ज्यादा पूछता है एग्जाम के अंदर। लेकिन आपको सारा रखना है। एक बार राजस्थान अजमेर बोर्ड ने इसका पूछा था, बहुत बार इसका, कभी इसका भी पूछ लेता है, तो इसका भी बहुत बार पूछ लिया, तो इसलिए आपको सारे करने हैं। आपको प्रेजेंट सिंपल भी करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी करना है, प्रेजेंट परफेक्ट भी करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी करना है, पास्ट सिंपल भी करना है, पास्ट कंटिन्यूअस भी करना है, पास्ट परफेक्ट भी करना है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी करना है।
ये जितने मैंने बोले ना, ये सारे मैंने करवा दिए। आप इस प्लेटफॉर्म पर रोज आके देखिए, ये सारे मैंने करवा रखी है। ये सारे जो दो टेंस के अंदर मैंने 4 पार्ट बोले थे, ये चार दो टेंस प्रेजेंट और पास्ट में 4 यानी 8 जो टेंस होता है इस दो प्रेजेंट और पास्ट के अंदर 4 यानी 8 पार्ट है, ये सारे मैंने करवा दिए आपको। अब कल जो हमारे स्टार्ट होगा ना, वो होगा फ्यूचर टेंस। क्या शुरू होगा? फ्यूचर। तो फ्यूचर टाइम के आधार पर फ्यूचर होता है। फ्यूचर की कोई वर्ब नहीं होती है टेंस के अंदर। फ्यूचर नाम का टेंस नहीं है, फ्यूचर वर्ब है नहीं। वर्ब हमेशा पास्ट और प्रेजेंट की होती है, मेन वर्ब, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। तो प्रेजेंट से ही फ्यूचर निकला हुआ है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओके, इसी तरह पढ़ते रहिए। देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीपली पढ़ा रहा हूँ, एकदम मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप मेरे छोटे बहन भाई हैं और मैं आपकी सफलता के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम आप भी अपने लिए मेहनत कर लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। सी यू अगेन टुमारो। गॉड ब्लेस यू।